नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, कई दिनों से आपने सोशल मीडिया पर कई तरह की जो भविष्यवाणियां हैं, उनके बारे में जिक्र किया है। आप जिक्र जो आपने सुना होगा, वायरल हो रही हैं खबरें, जो कभी नास्त्रेदम, कभी बाबा वेंगा की कहानी आती है। तो ये जो है भविष्यवक्ता है, जो भविष्य ज्योतिष शास्त्र के लोग हैं, तो बहुत ही आजकल सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर। जो है इस प्रकार की खबरें वायरल हो रही हैं कि 2024 का जो वर्ष है, 2024, 25 और 26 का, इन 3 वर्षों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होने की आहट सुनाई दे रही है और लोग कहीं न कहीं सकते में हैं, क्योंकि ये 500-500 वर्ष पहले की जो भविष्यवाणियाँ हैं, उनमें कई ऐसी भविष्यवाणियाँ जो सत्य प्रतीत हुई हैं और उन्हीं भविष्यवाणियों की अनुसार ही कुछ घटनाएँ भी घटी हैं और उन घटनाओं के कारण ही जो लोग हैं इन भविष्यवाणियों को सुनकर बहुत ही सकते में हैं। उन्हें भय लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं वास्तव में अगर ये जो है भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं, तो आने वाला समय जो पूरा संकट में होगा और देश पर कोई ना कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी आपत्ति, विपत्ति आने वाली है। क्योंकि एक जो है दूसरे जो बाबा वेंगा हैं या नास्त्रेदम है, उनके वो तो विदेशी हैं, भविष्यवक्ता संत हैं या कुछ भी कह लीजिए। वो आज से 500 वर्ष पहले नास्त्रेदम हुए हैं और जो बाबा वेंगा का नाम बताया जा रहा है, वो जर्मनी के, वो तो 1900 और 96 में कहीं उनकी जो है उनका निधन हुआ है। तो उनकी भी जो भविष्यवाणियां थी, वो बताया जा रहा कि जो यूक्रेन का युद्ध है या उड़ीसा के अंदर जो 2020-21 में सुनामी आई थी, या जो अब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, तो और जो अमेरिका पर अलगाववादियों द्वारा जो हवाई हमला हुआ था, इस प्रकार की ये जो घटनाएं घटी हैं, तो वो बताया जा रहा है कि वो नास्त्रेदम की भविष्यवाणी के मुताबिक ही हुआ था और जो बाबा वेंगा उनकी जो भविष्यवाणियां की गई थी, वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कुछ बता रहे हैं संत नामदेव जी हुए हैं, जो भारत के एक संत थे, महात्मा हुए हैं, उनकी वाणी भी है। गुरु ग्रंथ साहब, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसके अंदर भी संत नामदेव का जिक्र आता है। तो उनके द्वारा भी इस प्रकार की कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं और बताया जा रहा है कि वो समय आ गया है। अब एक और संत जो उड़ीसा में हुए हैं, जिनका नाम अच्युतानंद, स्वामी अच्युतानंद बताया जाता है, और उन्होंने आज से 500 वर्ष पूर्व एक किताब लिखी थी जिसका नाम है, उस पुस्तक का नाम है भविष्य मल्लिका, और ये कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है। और उन्होंने ये जो है पुस्तक ताड़ के पत्तों पर लिखी थी और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि सन 2024 29 मार्च को जो है शनि मेष राशि में जब प्रवेश करेगा, तो हिंदुस्तान के अंदर अचानक विदेश जो है, चाइना है, पाकिस्तान है और दूसरे 11 अन्य मुल्क हैं, जो 13 देश अचानक हिंदुस्तान पर उड़ीसा की ओर से हमला बोलेंगे, अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, जिस समय उसी समय पूरे दुनिया के अंदर विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और ये 24, 25 और 26, यानी 2024, 25 और 26 तक 3 वर्षों तक चलेगा। और इसमें जो लगभग 7 से 8 अरब के बीच जो जनसंख्या पूरी दुनिया की, वो लगभग खत्म हो जाएगी, वो इसमें मारी जाएगी। और उसमें के अंदर केवल 64 करोड़ लोग बचेंगे, जिनमें 33 करोड़ लोग जो अकेले हिंदुस्तान के अंदर बच जाएंगे। और बचेंगे वो जो सनातनी होंगे, जो ईश्वर को मानते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर भक्ति में यकीन करते हैं, उनकी परमात्मा के अंदर आस्था है, ऐसे लोग बचेंगे। और बाकी पूरी दुनिया जो है उसके अंदर केवल 30-31 करोड़ लोग बचेंगे। और अमेरिका, यूएसए के बारे में उन्होंने बताया है कि वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा, वो धरती के। और कुछ आज से हजारों सैकड़ों वर्षों पूर्व जो ऐसे कुछ गांव और शहर कस्बे जो समुद्र में डूब गए थे, वो अब बाहर आ जाएंगे, वो सूखे में आ जाएंगे। और जो ऐसे देश हैं जहां एकदम 12 मास ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो वहां एकदम पूरी तरह से गर्मी हो जाएगी, वो देश गर्म हो जाएंगे। और जहां अब गर्मी पड़ रही है, तपते देश हैं, जहां बहुत ही
तेज गर्मी पड़ती, धूप निकलती है, जंगल है, वहां मौसम बदल जाएगा, वहां ठंड पड़ जाएगी। यानी इस तरह से अदला बदली सा हो जाएगा, सारा माहौल परिवर्तन हो जाएगा प्रकृति के अंदर। इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि जो स्वामी अच्युतानंद है, उन्होंने पाकिस्तान का और चीन का नाम स्पष्ट लिखा है। हालांकि 500 वर्ष पहले पाकिस्तान जो है अस्तित्व में ही नहीं आया था। ये तो 1947 में जब हिंदुस्तान का जो है ये हिंदुस्तान का टुकड़ा हुआ, यानी पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, जब आजादी मिली अंग्रेजों से, उस समय इसका नाम पाकिस्तान पड़ा। लेकिन स्वामी अच्युतानंद एक ऐसे एक संत हुए हैं जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व ही अपनी भविष्य मल्लिका किताब पुस्तक के अंदर ये चीज लिख दी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि ये चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य देश, 13 देश उड़ीसा की तरफ से हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे और एक ऐसा कल्कि पुरुष होगा जो बाहर से आएगा और पूरी दुनिया के अंदर ये नए युग की शुरुआत होगी। इस प्रकार की उन्होंने भविष्यवाणी की है। उन्होंने ये भी, उनकी एक भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। जो 2-3 साल पूर्व उड़ीसा के अंदर एक सुनामी आई थी, उसकी उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि एक धूमकेतु समुद्र के अंदर गिरेगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेगा और समुद्र के अंदर सुनामी आएगी, जिससे हजारों लोग जो है तटीय क्षेत्र के हजारों लोग मारे जाएंगे। और वो ठीक उसी दिन 5 तारीख बताई थी उन्होंने, उसी 5 तारीख शुक्रवार के दिन इसी प्रकार की सुनामी आई थी और 15,000 लोग वहां मारे गए थे। तो इस प्रकार उनकी ये जो भविष्यवाणी है उसका कहीं ना कहीं जो है आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मोदी है वो बिल्कुल अब तानाशाही पे उतर आए हैं। उन्होंने साधु संतों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, उनकी अवहेलना की गई, अनदेखी की गई। जो उनका संतों का, शंकराचार्यों का काम था वो हाईजैक किया मोदी ने, और उन्होंने ये काम खुद किया केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता का प्रचार करने के लिए। तो ये एक इवेंट थी। तो इस प्रकार की जब तानाशाही, अत्याचार, जुल्म बढ़ जाता है तो उसके परिणाम घातक ही सामने आते हैं। क्योंकि अब मोदी ने जो सिया का नाम तो छोड़ दिया, वो जय श्री राम का नारा देते हैं। क्यों देते हैं? उन्होंने खुद की अपनी पत्नी जसोदाबेन को छोड़ दिया है दोस्तों, और वो अकेले हैं, इसीलिए उन्होंने जय सिया राम की जगह जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया। और अंध भगत उनकी इसी अंध भक्ति में उसी राह पर चल पड़े हैं, चल निकले हैं। और जय श्री राम जो है ये अत्याचार का, जुल्म का, हत्याओं का प्रतीक बन चुका है जय श्री राम। आप पूछेंगे किस लिए? मैं बताता हूं, इसलिए कि जब भी हिंदू लोग हैं उन्माद में अति उत्साहित होकर दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो ये देश के लिए कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर इस प्रकार की अगर दोबारा मोदी चुनकर आते हैं तो जाहिर है जो भाजपाई लोग हैं, अंध भक्त हैं, जो जय श्री राम का नाम लेकर जो है वो मॉब लिंचिंग को अंजाम दे देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अत्याचार करते हैं दलितों पर। और बहुत सारे आपने सुने होंगे नेता जो हैं भाजपा के, वो बलात्कार की घटना जो है उनको अंजाम देते हैं। तो साथियों, आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय है, वो देश के लिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि इसी प्रकार की जो है जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।